नमस्कार दोस्तों। मेरी मालकिन मुझे अपने साथ सोने के लिए 4 करोड़ रुपए दे रही थी, पर मैं शादीशुदा था। लेकिन 4 करोड़ रुपए का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगा जरूर गई थी कि सिर्फ एक रात की तो बात थी। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी सोने के लिए। मैं सोच रहा था कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी काम करके नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैंने उनको हाँ कर दिया। जिस रात मैं मालकिन के साथ सोया, उस रात मालकिन ने पूरी रात मेरे अपने घर में पूरी पूरी रात को सुकून से सो नहीं पाता था। हमारा छोटा सा घर था। मालकिन की कही हुई बात को अपनी पत्नी को कैसे बताऊं, यह समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने घर में लेटे लेटे यही सब सोच रहा था। आंखें बंद करता तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आ रही थी, और जब आंखें खोलता तो ऊपर लगा हुआ पंखा जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था और जिसमें से आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मेरे बराबर में ही मेरी पत्नी आराम से सो रही थी। गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर मुझे तो उसे नींद नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से भी मैं सो ही जाता था, लेकिन जब से मालकिन ने मुझे वह ऑफ़र दिया था, तब से मेरी तो नींद जैसे गायब ही हो गई थी। मुझे अपने घर की हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी नज़र आने लगी थी। मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 4 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, और ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझसे मांगा था, वो एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं ये सब उनके साथ कैसे कर सकता था? पहले तो मैंने मालकिन की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ, जिससे गरीबी में और मेरी पत्नी जी रहे थे। कई सालों से 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक भी मैं नहीं समझ पाया था कि मुझे क्या करना है। मालकिन से बात की और उन्हें कहा कि मुझे 4 दिन का और वक्त दें। वह मान गई। 4 दिन भी इसी तरह से निकल गए। मालकिन ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा है। मैं न जाने क्यों हाँ में सर हिला दिया, और मैं घर लौट आया। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक भी मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की थी। क्या बोलता मैं उसे? फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उसे मना लूँगा। दिमाग में बस 4 करोड़ रुपए चल रहे थे। लग रहा था कि एक बार यह पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानी खत्म हो जाएंगी। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपनी पत्नी की शौक पूरा करने के लिए कंपनी में नौकरी शुरू की। मैं कंपनी में काम करता था और वहाँ पर सुपरवाइज़र था। वैसे तो वहाँ पहले भी काफ़ी आदमी सुपरवाइजर का काम करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मालकिन मुझ पर बहुत मेहरबान थी और मेरे साथ हमेशा प्यार से ही पेश आती थी। जैसा उनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ था, मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं था। कई बार वह दूसरे लोगों पर गुस्सा भी हो जाती थी, पर वह कभी नाराज़ नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई गलती नहीं होती थी। न जाने क्यों वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 9-10 महीने ही का समय हुआ था, लेकिन इतने ही समय में उनका काफ़ी ध्यान मुझ पर था। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो वहाँ पर काम करते थे, वह भी हैरान थे। अक्सर लोग मुझसे यही कहते थे कि भाई हमें भी ऑफिस में ज्वाइन किए हुए 4 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन मालकिन ने जो आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ एक ही बार बढ़ाई है, वो भी इतना कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से उन्होंने तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करते हो कि मालकिन का तुम पर बखूबी समझ आ रहा है? उतने में ही एक दूसरा आदमी कहने लगा, कहा कि अरे मालकिन तो उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इसके ऊपर इतनी मेहरबान हो रही है, वरना इसको आता ही क्या है? हम लोग जितना काम करते हैं या उसका आधा भी नहीं करता। यह बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। मैं भी वही काम करता था जो तुम करते हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं करता। मैं मालकिन के लिए मैं क्या करूं? अगर वह मुझे तुम लोगों से ऊपर रखती है, तो अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है तो तुम जाकर बात करो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं चिल्लाकर बोला था। फिर लोग वहाँ जमा हो गए थे। 1-2 आदमी मुझसे बहस करने लगे। उतनी ही देर में मालकिन भी वहाँ पर आ गई और पूछने लगी, क्या बात हो गई है जो आपस में लड़ रहे हो? ना जाने मुझे क्या हुआ था, मैंने भी बेशर्मी की तरह उनको सारी बातें बता दी
उन आदमियों के बारे में भी बता दिया। वो उनके लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। वे आदमी उसके सामने नज़रें झुकाए चुप खड़े थे। वे कहने लगे कि इस कंपनी का मालकिन मैं हूँ, मेरी मर्जी में किसी को भी सैलरी बढ़ाऊँ और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आज से ही यह जॉब छोड़कर चला जाए। आप लोग कौन होती हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? किसने हक दिया है आपको लोगों को बोलने का? मालकिन का इतना कहते ही बाकी आदमियों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। मालकिन कहने लगी कि आगे से मैं इस तरह की बातें ना सुनूं तो अच्छा होगा। मैं इस तरह की बातें ना सुनूं। यहाँ पर काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर मेरे कानों में अब ऐसी बातें आई तो मैं उसे समय नौकरी से निकलवा दूंगी। मैं तो सोच रहा था कि वो कितनी अच्छी इंसान है और मुझे बहुत सुकून भी था, लेकिन शायद मेरी सोच गलत थी क्योंकि अब हकीकत मेरे सामने आई तो अब मैं बेहद हैरान रह गया था। एक दिन मेरी कंपनी की मालकिन ने कहा कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शाम का जब समय हुआ तो सब लोग अपने घर जा रहे थे। कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में था। इंतज़ार कर रहा था कि वह मुझे कब बुलाए और उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और वहाँ पर कोई भी ना था, सिर्फ मैं था। मुझे बेहद घबराहट भी हो रही थी। उन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया? क्या बात है? वह सुकून से अपने केबिन में बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा कि मैम मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम हो तो आप जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझसे इस समय अंदर आने के लिए कहा और ये बोला यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई है, मेरी पत्नी भी घर पर इंतज़ार कर रही होगी और उन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा है। मैं चुपचाप बैठकर उनके मुंह की तरफ देख रहा था कि क्या कहने वाली हैं। कुछ देर बाद उस केबिन में बिल्कुल शांति रही। वह मुझे बेहद ध्यान से देख रही थी और मन मन मुस्कुरा रही थी। उनकी नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाला था। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान रह गया था और वो कहने लगी कि अमन तुम बेहद खूबसूरत हो, जवान भी हो। जब मैं तुमको देखती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए थी मुझसे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आपको कहने का क्या मतलब है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? मैंने कहा कि मैम मुझे देर हो रही है, मैं घर पर जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरा इतना कहते ही उसके चेहरे का तो हाव भाव बदल गए। वह चुप हो गई। मेरी बात को सुनकर हैरानी से मुझे देखने लगी। कहने लगी कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, और वो बिल्कुल चुप हो गई। उसके कुछ देर बाद वो मुझसे पूछने लगी कि आपकी पत्नी क्या करती है? मैंने कहा कि मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है। तो मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं, और कहने लगी कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कल समय से आ जाना। काफ़ी देर उदासी भरे अंदाज में यह सब बोल रही थी। मैं उठा और उठकर ऑफिस के बाहर निकल गया। मेरी पत्नी भी कंपनी में नौकरी करने के लिए बात की थी। अभी हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 2 साल ही हुए थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी और ना ही हम अभी खुद चाहते थे क्योंकि सच कहूँ तो हमारी हैसियत नहीं थी एक बच्चे को पालने की। हम दोनों ही चाहते थे कि पहले हम अच्छे से मेहनत करके कुछ जोड़ लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की ज़िंदगी में मैं और मेरी पत्नी जी रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को भी वैसे ही ज़िंदगी जीना पड़े। अगले दिन मैं रोज़ की तरह कंपनी में नौकरी पर जाने लगा और समय से निकल जाया करता था। कुछ दिनों तक मालकिन खामोशी थी। मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे फिर से कहा कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं और कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, लेकिन बस मैं एक बार आपसे बात कर लेना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मदद करोगे। मुझे उनकी ऐसी बातों को समझ नहीं आ रहा था। आखिर मैं उनकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करता था, मैं उनकी कैसे मदद कर सकता था? मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? उसके बाद उन्होंने जो मुझे बात बताई उससे सुनकर मेरे दिमाग चकरा गया। वो मुझसे कहीं कि वह मुझे अभी 4 करोड़ रुपए देंगी, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी बात माननी होगी। वो बात ऐसी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं बहुत आराम से मान जाता। पहले तो मैं सुनने के बाद ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। मैं भी एक बार को सोच में पड़ गया, क्योंकि यह रकम तो वाकई बहुत ही बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था उसमें हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी।
मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताता हूँ, और मैं उठकर उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि तुमने जितना समय मांगा है मुझे उतने समय के अंदर में ही जवाब दे देना। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और मुझे अपनी पत्नी से एक बार पूछना था। उसे तो पता नहीं था, उसके बिना इजाज़त के मैं यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। इतनी परेशानी में भी हम दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया था, एक दूसरे को हमेशा समझे थे, और एक साथ मिलकर ही हमने हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपनी पत्नी से करनी थी वो छोटी बात तो नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात को सुनते ही मना कर देगी। सिर्फ एक परसेंट ही उम्मीद थी कि यह शायद वह मान जाए, हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर, और मुझे समझने की कोशिश करे। अगर वह मेरी बात मान जाती है तो उससे बस कुछ महीनों के लिए ही तो उससे दूर रहना था। उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते और हमारी ज़िंदगी में पैसे होते, हमारी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती। लेकिन कुछ महीने भर पता नहीं वो माने या ना नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पूछूं। कहीं वह गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दे। हज़ार बातें मेरे मन में आ रही थी। आखिर बात उसकी शायद इज्जत पर जो लगने वाली थी। कोई भी औरत इस तरह से अपने इज्जत पर दाग लगाकर कैसे पैसा लेना चाहेगी। और पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजारी थी। बस यही सोच रहा था कि कैसे बात करूं। समय भी तो कम था, बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा थे। जैसे तैसे महीने का गुजारा होता था हमारा। हम दोनों मेहनत इसलिए कर रहे थे कि हम अपना घर खरीद पाए। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपनी पत्नी से आज रात को बात करने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने उसकी पसंद का सारा खाना बनवाया। जब शाम को मैं घर आया तो बना हुआ पसंदीदा खाना देखकर पत्नी के चेहरे पर अलग सी खुशी आ गई थी, लेकिन साथ ही परेशानी भी देखते हुए कहने लगी कि यह सब मत बनवाया करो। जानते हो ना कितनी महंगी चीज़ें हैं यह सब, खाने की चीज़ें। हमारे हालात ये सब भी खाने की नहीं है। ये पैसे रहते तो हमारे अगले 7 दिन का खाना बन जाता। तुमने एक ही दिन में इतना सारा खाना अच्छा क्यों बनवा लिया है? मैंने कहा कि क्या हम पूरी ज़िंदगी बस यही सोचते रहेंगे कि कहाँ से पैसे बचे और कहाँ नहीं, क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं? उसकी बातों को सुनकर मैंने कहा कि तुम जानती हो ना कि सब कुछ तो जो तुम्हारे सामने है। अब हमारे नसीब से के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। मैं ना तो यह कह रहे हैं ना, देखो शायद हम इसके साथ ही इन हालातों से बाहर आ जाएं। तो मेरी पत्नी को कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम एक ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनकर उसने खाना साइड कर दिया। कहने लगी कि ऐसा कौन सा काम मिला है जिससे कि हम करोड़पति एक कुछ ही महीनों में बन जाएंगे। मैंने सारी बात बता दी। उसने बेहद और खामोशी से मेरी बात को सुना। उसको बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसके मन से बात लेने के लिए मैंने उससे कहा कि सोच रहा हूँ कि कल मैं उन्हें जाकर मना कर दूँ। यह काम नहीं कर पाऊँगा। वह मेरी तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी कि तुमने तो मुझे भी मझदार में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहूँ मैं तुम्हें, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालकिन ने तुम्हें देने के लिए कही है वह कही बहुत बड़ी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वह मेरी ही तरह उलझन और परेशानी से गुजर रही थी जिसे अब तक मैं गुजर रहा था। उसको भी कुछ में नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। उसके बाद वो मुझे कही कि ठीक है, तुम उनकी बात मान लो। मेरी मालकिन ने कहा था कि वह भी बेऔलाद है, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत समय से मालकिन बांझ है, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया पर हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। मालकिन और मालिक दोनों एक बच्चे की इच्छा रखते हैं। वह कह रही थी कि वह चाहे तो वह बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती और अपना खून ही चाहती है। उन्हें खूबसूरत बच्चा चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मैं भी बहुत ही खूबसूरत था। मालकिन ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्द बढ़ा दी। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। अब क्योंकि तुम शादीशुदा हो तुम परेशान मत हो। खुद से नहीं, डॉक्टर की मदद से तो मेरे बच्चे के बाप बन जाओगे। जिस समय मैं प्रेग्नेंट होंगी उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमेशा साथ रहना होगा, ताकि हम तुम्हारे चेहरा देख पाएँ और हमारा बच्चा एक स्वस्थ हो, सुंदर बच्चा हो। बस यही चाहती हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी पत्नी इस बात से राजी हो गई थी। मालकिन को जाकर मैं अगले दिन हाँ कर दिया और आगे का सारा काम शुरू हुआ और डॉक्टर की मदद से मालकिन प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मालकिन प्रेग्नेंट हुई उस दिन मालिक मुझे जाकर यहाँ से अपने घर ले गए और अब तक बच्चा नहीं हो जाता। मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में रहना था और कोई भी मर्द किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी के साथ आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालकिन के प्रति भी मुझे देखकर अजीब से मुंह बनाया करते थे। उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता था,
लेकिन बस मजबूरी थी। वह मुझे बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वह देख रहे थे कि मालकिन मेरा ध्यान रखती थी, मेरी खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखती थी। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी, मैं उससे बहुत कम मिल पाता था। मालकिन की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं मालिक मुझे अच्छा खाने को देता था, अच्छी अच्छी जगह घुमाने को ले जाता था, शॉपिंग करके घर आता था ताकि मालकिन का मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो। बहुत ध्यान रखते थे। मैं उनकी दवाइयों से लेकर जैसे जूस दूध हर चीज़ का ध्यान मैं खुद रखता था। मैं भी वक्त गिन गिन कर गुजार रहा था, कब समय ख़त्म होगा और मैं अपनी पत्नी के पास वापस जा पाऊँगा। मैं जब भी अपनी पत्नी से मिलता था या उससे फ़ोन पर बातें करता था तो वो अक्सर मुझे उदास दिखती थी, बहुत उदास रहती थी। कहती थी कि मैं तुम्हें हाँ कह दी, लेकिन मुझे अब एक एहसास हो रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसी किसी और औरत के पास नहीं देख पा रही हूँ। मैं कैसे समय निकाल रही हूँ। मैं उसे कहा कि बस कुछ समय की ही बात रह गई है, अब तक बर्दाश्त किया है तो आगे भी थोड़ा सा कर लो। तुम जानती हो ना कि इसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, गाड़ी लेंगे, आए दिन की हमारे खाने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जानती हो ना कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। और वो अक्सर कहा करती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज मुझे बस तुम चाहिए, मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारे बिना। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वह समय भी आ गया जब यह वक्त भी ख़त्म होने को आया था। मालकिन एक सुंदर और स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बच्चा होने के साथ ही मैं उसके बच्चे को देखा और तुरंत अपनी पत्नी के पास आ गया। काफ़ी देर तक घर का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी को फ़ोन करने की भी कोशिश की पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस वालों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, वह इस दुनिया से जा चुकी थी। शायद मुझसे दूरी का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं जानता था कि वह किस हद तक परेशान हो चुकी है। वह दुनिया से चली गई थी। मैंने यूं ही रोते रोते कई दिन गुजार दिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपनी मालकिन के पास गया, सोचा उन्हीं के पास रह लूँगा। आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, उनके बच्चे का बाप हूँ मैं, वह मेरी इतनी मदद तो कर ही सकती हैं। मैं बेहद दुखारे हुए मन से उनके घर पहुंचा। गेट पर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मालकिन अपने पति के साथ थी और वो बच्चे को अपनी गोद में उठाए उसे प्यार कह रही थी। अपने पति को भी उन्हें गले लगा कर रखा था। तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर में मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुझे कहने लगी कि अरे तुम्हारी पत्नी के पास जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने मुझसे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया। कितनी हड़बड़ाहट में चले गए। उन्होंने मुझे 4 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने बताया कि मेरी पत्नी मुझसे दूर होने के गम में इस दुनिया से चली गई। मैंने तो उन्हें यह काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैं वो पैसे लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक घर खरीद लिया और एक छोटी सी कंपनी भी खोली। कुछ ही महीनों में मेरा बिजनेस तरक्की करने लगा। कुछ सालों के बाद मेरी मुलाकात मेरी मालकिन से हुई। बिजनेस के सिलसिले में तो उस वक्त मालकिन मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने कहा कि आप ठीक तो है ना। तो वो मुझे बहुत चौंक कर देखी और बोली कि कौन हो। मुझे मालकिन बहुत दुखी और कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा कि मैं अमन हूँ, आपकी कंपनी में काम करने वाला। यह सुनकर वो रो पड़ी और मुझसे लिपट गई और बोली कि मैंने बहुत ढूंढा, तुम्हें कहीं नहीं मिले, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मालकिन ने ऐसी बातें बताई जिससे मैं हैरत में पड़ गया। मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो बच्चा उनका नहीं किसी और का, ये सोचकर उनको बीमारी हो गई थी और कुछ वक्त बाद वो मर गए। मालकिन को किसी के साथ की ज़रूरत थी। फिर मैं भी तो अकेला था, मेरी भी पत्नी मर गई थी, मुझे भी किसी का साथ चाहिए था। मैंने मालकिन से शादी कर ली और उस बच्ची को अपने माँ बाप और बाप दोनों मिल गए। इंसान लालच करता है, उससे उसे सीख जरूर मिलती है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।